एक्चुअली मिक कनेक्ट नहीं हुआ था, है ना, हेडफोन के कारण हो रहा था, हेडफोन ही मैंने हटा दिया। अब सीधे आता हूँ टॉपिक पे, और टॉपिक है आज का पीरियड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं मासिक चक्र बोलते हैं या फिर मासिक धर्म बोलते हैं। और इस टाइप के टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में तो आता ही है, बट जो नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, दोनों को इसके रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल जो कैंडिडेट्स है या एस्पिरेंट है उन्हीं को ये जानकारी होनी चाहिए, आप मेल भी हैं, आपको भी इसका नॉलेज जरूरी है। एनीवे, सीधे आता हूं टॉपिक पे। तो देखिए, जो ये पीरियड्स है जिसको हम मेंसुरेशन के नाम से भी जानते हैं, आप लोग मेंसुरेशन साइकिल या फिर एमसी या फिर मेंसेस भी बोलते हैं ना। हाँ, तो ये देखिए एक्चुअली ये पार्ट है विमेन का, है ना, ये महिलाओं का एक पार्ट है, जिसमें क्या होता है, महिलाओं का जो वेजाइना होता है उससे ब्लीडिंग होता है, ठीक है ना। और जब उनके वजाइना से ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के फॉर्म में क्या निकलता है, तो ब्लड निकलता है, कुछ टिश्यूज निकलते हैं, और अदर वेस्ट मटेरियल निकलता है। ये निकलता है उनके ब्लीडिंग के थ्रू, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। जब ब्लीड होता है तो उस समय क्या निकलता है, तो एक तो ब्लड लॉस होता है, टिश्यू कुछ जो उत्तक होते हैं ना वो भी बाहर निकलते हैं, और इसके अलावा जो कुछ वेस्ट है, खराब पदार्थ है, वो भी इसके साथ निकलता है। अब देखिए, ब्लीडिंग या फिर पीरियड्स को टैबू नहीं है, हम लोग एक बोलते हैं ना अंधविश्वास, इसको थोड़ा गलत नजरिए से देखते हैं। आपको आपका नजरिया बदलना होगा, ठीक है ना। हमें इसके बारे में बात करना चाहिए और इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और इसके नॉलेज के अभाव में एक पूरे वर्ल्ड में टैबू फैला हुआ है। खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ब्लीडिंग को लेके, पीरियड्स को लेके, है ना, हम लोग हीन भावना के साथ देखते हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ, है ना, नेचुरल फेनोमेना, ये विमेन के साथ नेचुरल फेनोमेना है, जस्ट लाइक एक मेन के साथ है ना, ठीक वैसे ही ये विमेन के साथ है। एनीवे, ये भी आपको याद रखना है कि पीरियड्स जब होता है ना, तो लगभग आपका 1 से 5 दिन चलता है कि नहीं, हाँ ये याद रखना है। कहीं कहीं पे आपको ये भी मेंशन मिलेगा 1 से 8 दिन का भी होता है, कोई बात नहीं, वो भी सही है, बट बेसिकली एवरेज जो होता है वो 5 डेज का होता है। एवरेज जो पीरियड्स होता है वो कितने दिन का होता है, 5 दिन का होता है। चलिए, सेकंड जो इससे क्वेश्चन बनता है कि वो पूछा जाता है लेंथ ऑफ मेंसुरेशन साइकिल। इट मींस कि ये वापस कितने दिनों के बाद मेंसुरेशन साइकिल रिपीट करता है, या फिर मेंसुरेशन साइकिल का क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन कितना होता है, समय कितना होता है। तो 28 से 29 दिन, ये जो पूरा साइकिल है, चक्र है, वो कितने दिनों का होता है, 28 से 29 दिन का होता है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलिए, दूसरा जो है फर्स्ट मेंसुरल पीरियड जो होता है ना, ये भी याद रखना है। फर्स्ट मेंसुरल पीरियड, जो पहली बार जो लड़कियों को आता है ना पीरियड्स, या फिर मेंसुरल साइकिल जो आता है, उसको हम लोग मेनार्के बोलते हैं। सबसे पहली बार जो आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड जो गर्ल्स के साथ, वो है आपका 12 से 13 साल। किस उम्र में आता है, 12 से 13 साल के उम्र में आता है, ठीक है। अब क्या हो गया है, कुछ सालों के बीच में ये घट के 11 से 12 साल आ गया। कितना आ गया है, अब ज्यादातर देखा गया है कि महिलाओं को, महिलाओं बोल रहा हूँ, गर्ल्स को 11 से 12 साल तक क्या हो जाता है, पीरियड्स आजकल आ जाता है। एनीवे, चलिए, कितने दिनों तक पीरियड रहता है, तो ये 5 दिन तक रहता है, ठीक है। और कभी कभी देखा गया है कुछ महिलाओं में 1 से लेकर 8 दिनों तक भी रहता है। एवरेज है 5 डेज, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एवरेज कितना है, 5 डेज होता है, और रेंज कितना है, तो 1 से लेके 8 दिन तक होता है। अब 1 से लेके 8 दिन क्यों, क्योंकि हर महिलाओं का बॉडी का कंडीशन अलग होता है, उनका हार्मोनल चेंजेस क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी पे क्वेश्चन हो जाए, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पीरियड्स को हम और किस नाम से जानते हैं,
देखिए बीपीएससी में बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड्स को हम किस नाम से जानते हैं। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब दें। अभी मैंने पीछे स्लाइड में आपको बताया था पीरियड्स को और किस नाम से जानते हैं। पीरियड जिसको हम मासिक चक्र धर्म बोलते हैं, उसको और किस नाम से जानते हैं। सभी लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए वेरी गुड। जिनका भी आंसर 4 है बिल्कुल करेक्ट है। जो भी फोर्थ आंसर दे रहे हैं ना बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैंने आपको बताया था पीरियड्स को मेंसुरेशन साइकिल, जिसको मासिक चक्र भी बोलते हैं, इसको मेंसेस के नाम से भी जानते हैं, मैंने लिखा भी था। इसको क्या बोलते हैं, मेंसेस भी बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल भी बोलते हैं। और तीसरा जो है ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इट मीन्स की यौवन की शुरुआत। एक जो महिला है जब वो क्या हो जाती है 12 साल की हो जाती है, तब क्या होता है आपका प्यूबर्टी आता है, और उसी टाइम क्या आता है आपका पीरियड्स आता है। याद रखना है ना, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, ये भी करेक्ट है। दैट्स वाई जो फोर्थ ऑप्शन होगा मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। तो राइट आंसर क्या है आपका फोर्थ। ठीक है, एक से ज्यादा उत्तर यहाँ पे क्या है सही है। चलिए वेरी गुड, ऐसे ही ध्यान से देखना है क्योंकि हर टॉपिक के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए जो नए हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो राइट आंसर है यहाँ पे फोर्थ। चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेज में जो यूटेरिन है, जो आपका मेंसुरेशन साइकिल वाला होता है ना, तो ये जो आपका क्या होता है यूट्रीन होता है ना, क्या होता है आपका यूट्रीन होता है। तो वो जो यूट्रीन में जो मेंसुरेशन फेज होता है वो कितने दिनों का होता है, जो आपका गर्भाशय है उसमें जो मासिक धर्म का चक्र है वो कितने दिनों का होता है ये बताना है। अभी मैंने आपको बताया भी था। जल्दी से बताएं। यूट्रीन यहाँ पे आपका गर्भाशय चक्र का बात कर रहा है, जिसमें मेंसुरेशन फेज आता है ना, वो कितने दिनों का होता है। तो देखिए आपका जो मेंसुरेशन फेज होता है वो बिल्कुल फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर सही जवाब दे रहे हैं। ये होता है आपका 1 से लेके 5 दिन। अभी पीछे तो बताया था कि 1 से 5 दिन का होता है, 5 दिन एवरेज है। महिलाओं में जो पीरियड्स होता है उसका पूछ रहा मेंसुरेशन फेज, तो ये कितने दिनों का होता है 1 से लेके 5 दिन का होता है। राइट आंसर है ए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है इसका फेजेज का। पूछता है कि मेंसुरेशन साइकिल में कितने फेजेज होते हैं। तो बेसिकली देखिएगा मेंसुरेशन साइकिल में कितने फेजेज होते हैं, तो 4 फेज होते हैं। कितने, 4 मुख्य चरण होते हैं। और इससे सीक्वेंस लगाने वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सा फेज है कौन नहीं है, या फिर सीक्वेंस लगाना फर्स्ट कौन आता है सेकंड कौन आता है, इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है उसको बोलते हैं मेंसुरेशन फेज, इट मीन्स की मासिक धर्म। जब ये आपका खत्म हो जाता है तो सेकंड क्या आता है आपका फॉलिकुलर फेज, जिसको आप बोलते हैं कुपिक चरण, जहां से आपका क्या होता है फिर से वापस से ब्लीड धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाता है। और थर्ड है ओवुलेशन फेज। ओवुलेशन मतलब यहाँ पे एग रिलीज होता है। क्या होता है, एग रिलीज। आपको यहाँ पे वीडियो में भी दिख रहा होगा, जो एनिमेशन चल रहा है यहाँ पे एग दिख रहा है ना। हाँ, तो ये आपका ओवुलेशन वाला है जहां पे अंडाणु है ना, अंडा क्या होता है बनना शुरू हो जाता है। अब इसको ओवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एग है ना अंडे का शेप जो होता है वो ओवल शेप का होता है, इसलिए इस पीरियड को ओवुलेशन बोलते हैं। और चौथा जो है आपका ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में ही आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन दोनों क्या होता है रिलीज होता है। क्या होता है, रिलीज होता है। अब इस एनिमेशन फेज में देखिएगा, ये जो अंडा आ रहा है यहाँ पे नीचे आया अंडा, अगर यहीं पे क्या हो स्पर्म इसके कांटेक्ट में आए,
जो अंडा बना है ना उसके कांटेक्ट में आ जाता है तो वीमेन क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। ये याद रखना है। अगर अंडे के संपर्क में क्या हो जाए, स्पर्म आ जाता है तो वीमेन क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए बाकी 4 फेजेस से क्वेश्चन बनेंगे और लीजिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो यहां पे पूछ रहा है जहां पे यूट्रेस क्या होता है, श्रेड होता है ना। जहां पे यूट्रेस जो गर्भ क्या बोलते हैं, मासिक धर्म के दौरान जो गर्भाशय होता है ना उसकी जो परत कटती है, ये देखिएगा, ये जो परत कट रहा है ना, जहां पे क्या होता है, ब्लीड इकट्ठा होता है, ब्लड और टिश्यू होता है, इसी परत के बारे में पूछ रहा है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए ये इसका जो राइट आंसर है वो है इंडोमेट्रियम बोलते हैं। इंडो मतलब क्या होता है, इंड, इंड मतलब अंदर। तो अंदर की तरफ जो होता है ये जो लेयर होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम बोलते हैं। याद रखना है, इंडो मतलब इंड, अंदर की तरफ, पेरी मतलब बाहर की तरफ, मायोमेट्रियम मतलब बीच वाला भाग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, डी है। क्या है, डी आंसर है इसका राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है किस फेज के दौरान मेंसेस होता है। जो चरण है मासिक धर्म जो होता है उसको किस फेज के नाम से जानते हैं। मासिक धर्म को किस चरण में हम बोलते हैं, जल्दी बताइए। 4 स्टेज बताया था ना। तो देखिए मैंने बोला था मेंसेस, मेंसेस को किस नाम से जानते हैं। तो एक तो इसको मेंसुरल फेज इस नाम से जानते हैं, इसके अलावा और क्या बोलते हैं, इसको पीरियड्स भी बोलते हैं ना। हाँ, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। और यही तो पूछ रहा था किस चरण के दौरान मासिक धर्म होता है और उसे क्या कहा जाता है। तो उसको हम मेंसुरल फेज बोलते हैं, जो कितने दिनों का होता है, 1 से लेके 5 दिनों का होता है, 1 से लेके 5 डेज, ये याद रखना है। तो राइट आंसर है आपका सी। सी क्या है, सही उत्तर है। चलिए अब सीक्वेंस लगाने वाला क्वेश्चन है, सीक्वेंस लगाइए। 4 स्टेज अभी आपको पीछे बताया था ना, तो वही आपको सीक्वेंस लगाना है कि कौन इसका सही ऑर्डर है। सीक्वेंस लगाइए जल्दी से, 1 2 3 4। सीक्वेंस अभी पीछे मैंने आपको बताया था, जल्दी से सभी लोग। और जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए इस टाइप का यूनिक टॉपिक और हार्ड टॉपिक कोई नहीं छूना चाहता, बट मैंने छुआ है क्योंकि इससे आपका क्या है, सिलेबस का पार्ट है। 11-12 का जो फिजिकल एजुकेशन बुक है उसमें ये है, इवन एनसीईआरटी बुक है उसमें भी ये क्या है, आपका टॉपिक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप लोग पढ़ते नहीं है 12th का बुक, 11th का बुक, बट उसमें ये मेंशन है और आप लोग नहीं पढ़ेंगे आगे जाके एग्जाम में घाटा होता है आप लोग को। और मैं ही हूं जो सिर्फ इन सब टॉपिक को क्या कर रहा हूं, टच कर रहा हूं, ताकि आपका बीपीएससी में मार्क्स ना कटे। तो जल्दी से बताइए, सीक्वेंस लगाइए। ठीक है, वेरी गुड, सभी लोग सही उत्तर दे रहे हैं। देखिए जो ध्यान से पढ़ेंगे वो उत्तर सही जरूर देंगे, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहला मेंसुरेशन फेज है, फिर एफएसएस राइज होता है, एलएचएस सर्ज होता है, ओवुलेशन होता है और लास्ट में ल्यूटियल होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका, डी, जो कि आप लोग बहुत सही उत्तर दे रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है आपका, डी। तो सीक्वेंस लगाने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं योगा फॉर पीरियड पेन रिलीफ। सपोज किसी का अगर मासिक धर्म है और उनको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, जनरली होता है महिलाओं को क्या होता है, पेन होता है। तो अगर उनको पेन हो रहा है तो वो किस टाइप का योगिक आसनाज कर सकती हैं। ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि योगा फॉर पीरियड पेन रिलीफ
तो आप उनको रिकमेंड कर सकते हैं कि वो भुजंगासन कर सकते हैं, बालासन कर सकते हैं, धनुरासन कर सकते हैं, अपनासन कर सकते हैं, अनुलोम विलोम का प्राणायाम भी कर सकते हैं। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम, मत्स्य आसन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं और शवासन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, सारे योगिक पोजेज हैं, आसनाज हैं, जिससे आपको योगा के दौरान पीरियड्स के दौरान आपको पेन रिलीफ मतलब दर्द से क्या मिलेगा, निवारण मिलेगा, दूर होगा। ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजीज, और यही से क्वेश्चन बनते हैं। और ये सब छोटा छोटा करके लाया हूं, एकदम आपको तुरंत याद हो जाएगा, है ना। बड़ा बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं बस छोटा छोटा कर दिया हूं, याद हो जाएगा। तो देखिए, महिलाओं को बहुत सारा क्या होता है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना। और वो कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो जो सबसे पहला टर्म है वो है मेनार्के। मेनार्के है क्या है, ये फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब एक जो लड़की है उसको जो सबसे पहली बार जो पीरियड्स आता है ना, उसको हम बोलते हैं मेनार्के। मेनार्के क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। इट मींस कि एक लड़की का जो पहला मासिक धर्म होगा, जब वो 11 या 12 साल की हो जाती है ना, तो जो फर्स्ट पीरियड आएगा पहली बार, जो कि लड़कियों के लिए क्या है, वो एकदम क्या होता है, अलग ही सिचुएशन होता है। वो उन सब चीजों के लिए क्या होता है, मेंटली फिजिकली रेडी नहीं होती, और ये अचानक से उनके क्या होता है, दिमाग में और शरीर में दोनों में चेंजेज आता है। तो ये आपका क्या है, मेनार्के, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ अ गर्ल। दूसरा है मेनोपोज। मेनोपोज मतलब आखिरी, तो एक जो औरत है उसका जो आखिरी पीरियड आएगा वो क्या कहलाएगा, मेनोपोज कहलाएगा। और इसका ये एज याद रखना है, 45 से जब 55 वर्ष की हो जाती है ना महिलाएं, तो उसके बाद पीरियड या फिर मेंसेस आना बंद हो जाता है। ये सबसे पहला पीरियड है जिसको मेनार्की बोलते हैं, और ये सबसे लास्ट पीरियड है जिसको हम मेनोपोज बोलते हैं। ठीक है। चलिए, WHO का ये डाटा है, बता दो सभी को। WHO ने बोला है कि जो 45 से 55 वर्ष की जो महिलाएं होती है उनको मेनोपोज मतलब लास्ट मेंस्ट्रुएशन आता है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एमोनोरिया। एमोनोरिया क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड। देखिए, कभी कभी लड़कियों को क्या होता है, पीरियड्स नहीं आता, अचानक से क्या होता है, बंद हो जाता है ना। तो उसी को बोलते हैं मासिक धर्म अगर क्या हो रहा है, एब्सेंट हो जा रहा है, आ ही नहीं रहा, तो उसको हम बोलते हैं एमोनोरिया। पीरियड्स अगर नहीं आया तो। चलिए, और चौथा है डिसएमेनोरिया। डिसएमेनोरिया मतलब पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। इसमें क्या होता है, आपको पता है कि महिलाओं को जब पीरियड्स आता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। दर्द होता है कि नहीं, आपका स्टमक वाला रीजन, पेल्विक वाला रीजन दर्द होता है। हाँ, तो अगर आपको ज्यादा क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है पीरियड्स के दौरान, तो दैट इज कॉल्ड डिसमेनोरिया। क्या बोलते हैं उसको, डिसमेनोरिया। तो देखिए कितना छोटा छोटा टर्म है, और आप बुक में पढ़ेंगे या फिर कहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है, आपको याद करने में दिक्कत होता है। तो मैंने उसको ही छोटा कर दिया कि अब आपको दिक्कत नहीं होगा। ये टर्म याद रखेंगे तो एग्जाम में आपका नंबर नहीं कटेगा, नहीं याद रखेंगे तो जरूर कटेगा। पांचवा है आपका हेवी मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग। अगर बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मेनोरेगिया। क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं मेनोरेगिया। चलिए, एक और याद रखिएगा, एक और टर्म आता है पोलीमेनोरिया। क्या होता है, पोलीमेनोरिया। पोली मतलब होता है क्या बोलते हैं, ज्यादा। तो अगर बार बार 21 दिन के अंदर फिर से दोबारा पीरियड आ रहा है, 3 बार पीरियड आ जा रहा है महीने में, 3-4 बार आ जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं पोलीमेनोरिया। इट मीन्स की फ्रीक्वेंट पीरियड, है ना, एक महीने में 2-3 बार आ गया, तो उसको हम बोलते हैं पोलीमेनोरिया। तो इसको भी आप ऐड कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए, अगर ये टर्म्स क्लियर है तो अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो इज कॉल्ड एज। जो सबसे पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसको क्या बोलते हैं। अभी पीछे बताया हूं ना, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें।
चलिए, जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी भी लाइक सिर्फ 54 ही दिख रहा है, इतने लोग दिख रहे हैं। देखिए, मैं आप लोग के लिए मेहनत करके लाता हूँ, बट उसका मुझे है ना पता नहीं चलता कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, अगर मैं भी यही करूँ, आप लोग के लिए पढ़ाना बंद कर दूं, फिर बताइए, मैं भी फिर सिर्फ पेड क्लास का ही बैच लूं, फिर आप लोग को ना पढ़ाऊं, फिर आपको कैसा लगेगा। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी है ना मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, बस लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना है, बस यही तो करना है मेरे दोस्त। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, है ना। बट हाँ, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, है ना। चलिए, और बहुत लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, उनको अगर मैं बोलता हूँ ग्रुप में शेयर करना है तो वो करते हैं। तो बस आप ही लोगों से है। पिंकी गुप्ता बोल रही हैं फुल सपोर्ट है हमारा, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फर्स्ट मेंसुरल फ्लो को हम क्या बोलते हैं, मेनार्के बोलते हैं। एंड यू ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, सब सही उत्तर दे रहे हैं। तो देखिए, पढ़ने का और पढ़ाने का फायदा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कीवर्ड छोटे छोटे, और आप लोग उसका सही उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, और यही तो पढ़ने का तरीका है मेरे दोस्त। अगर सही से पढ़ेंगे नंबर कभी नहीं कटेगा, अगर गलत तरीके से पढ़ेंगे तो जरूर कटेगा, है ना। चलिए, तो सीधे आते हैं। चलिए, सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमको मेंसुरेशन के दौरान बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन फील हो रहा है, तो उस टर्म को क्या बोलते हैं। अभी पीछे स्लाइड में बताया था ना, पेनफुल मेंसुरेशन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। जी बिल्कुल, हाँ। देखो, सबसे पहला उत्तर किसका आता है। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं, कुछ बी बोल रहे हैं। अभी आपको बताया था, जो पेनफुल, अगर ज्यादा दर्द हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया। इसमें बहुत ज्यादा आपको दर्द होता है। क्लियर। तो टर्म को याद रखना है। देखिए, पीछे लिखा तो था, देखिए दिखाता हूं आपको। यहाँ लिखा है ना, डिस्मेनोरिया, पेनफुल मेंसुरेशन पीरियड, दिखा है कि नहीं। तो यही तो क्वेश्चन था, तो ऐसे ही तो बनते हैं क्वेश्चन। तो राइट आंसर है आपका डी। जिनका भी डी आंसर है करेक्ट। चलिए, एक और क्वेश्चन हो गया। एक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंसुरेशन, अगर बहुत ज्यादा बार बार पीरियड्स आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। अगेन एंड अगेन पीरियड्स आ रहा है, एक महीने में 2-3 बार आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे। जनरली महीने में एक बार आता है ना, एक बार क्या आता है, पीरियड्स आता है मंथली। बट कभी कभी देखा गया है कि कुछ महिलाओं के साथ दिक्कत होता है कि 2 से 3 बार पीरियड्स आ जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में। मैं चेक करूंगा सबसे पहले उत्तर कौन देखता है, सबसे पहले उत्तर कौन देता है और करेक्ट उत्तर देता है, मुझे ये चेक करना है। मैं देखूं सबसे होनहार स्टूडेंट कौन है। चलिए, वेरी गुड, सब एक साथ कमेंट करते रहो। कैसे डिसाइड होगा, फास्ट दिखाना है, फास्ट उत्तर कौन देगा। चलिए, तो राइट आंसर है आपका पोलीमेनोरिया। मैंने आपको बताया था कि क्या हो, 2-3 बार आ जाए। पोली मतलब होता है, याद रखने रखिएगा, ज्यादा। तो एक बार से पीरियड 2-3 बार आ रहा है तो ज्यादा ही हो रहा है ना, तो इसलिए उसको हम बोलते हैं पोलीमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया मतलब पीरियड्स बहुत कम आना, ओलिगो मतलब कम आना। ठीक है, डिस्मोनेरिया मतलब पेनफुल पीरियड्स। तो वापस आपका रिवाइज कर दे रहा हूं। तो राइट आंसर है पोलीमेनोरिया, है ना। चलिए, वेरी गुड, यू ऑल आर डूइंग एक्सीलेंट, प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कुछ सिम्टम्स भी होते हैं। ये जनरल सिम्टम्स आप लोगों को पता भी होगा कि पीरियड्स के दौरान क्या होता है। तो जैसे बहुत ज्यादा भूख लगना पीरियड्स के दौरान, है ना। कुछ लोगों को कम भी लगता है, बैक पेन, पीछे कमर में दर्द होता है, डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होता है ना। हाँ, कॉन्स्टिपेशन, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन भी देखा गया है। कॉन्स्टिपेशन मतलब होता है, जैसे आपको पॉटी करने में थोड़ा दिक्कत होता है, आपको ज्यादा प्रेशर लगाना, तो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द होता है, ये तो कॉमन सी सिम्टम्स है कि महिलाओं को पेट में दर्द होता है जब पीरियड्स आता है। इंसोमेनिया, सोने में दिक्कत होता है, उनको सोने में कंफर्टेबल फील नहीं करती। एब्डोमिनल ब्लोटिंग, देखिएगा पेट में कभी कभी गैस बन जाता है। ब्लोटिंग मतलब क्या होता है,
पेट में आपको हेवी हेवी है ना, भरा भरा फील होगा और ज्यादा गैस फील हो जाएगा, और कभी कभी आपको पेट में गुड़गुड़ भी फील होगा। नेक्स्ट है आपका हेडेक, थोड़ा सर में दर्द होता है, फटीग, थकान महसूस होता है, सेंसिटिव ब्रेस्ट, है ना, जो महिलाओं का जो ब्रेस्ट है वहां पे क्या होता है, सेंसेशन होता है थोड़ा, कभी कभी अचानक से दर्द भी होता है। नौसिया, नौसिया मतलब होता है जी में चलना, कभी कभी उनका जी में चलता है। एक्ने, एक्ने मतलब आपके फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, है ना, कभी कभी होता है ना, फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने दाने हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, किसके सिम्टम्स है, तो ये पीरियड्स के सिम्टम्स हैं, और आपको याद रखना होगा, क्योंकि हो सकता है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया जाए। चलिए, अब यहां से आते हैं, जो शुरू हो रहा है खिलाड़ियों को लेकर, है ना, अब हम बात करेंगे महिला एथलीट को, है ना, लेकर। तो यहाँ पे बोल रहा है फीमेल रिलेटेड आपको क्या, एथलीट ट्रायड, ट्रायड मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। तो देखिए फीमेल एथलीट के साथ तीन क्या होते हैं, प्रॉब्लम होता है, तो कौन कौन सा होता है वही आपको जानना है। तो एक जो फीमेल एथलीट होती है ना, उनके अगर क्या हो रहा है, शरीर में बेसिकली तीन तरीके के प्रॉब्लम होते हैं, नुकसान होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फीमेल ट्रेड बोलते हैं। और ये तीन नुकसान क्यों होता है, ड्यू टू एजिंग, जैसे जैसे उम्र ढलता है वैसे वैसे उनको, महिलाओं को खास करके मुख्य तीन प्रॉब्लम होता है, और ये प्रॉब्लम आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला है डिसऑर्डर ईटिंग, मतलब अव्यवस्थित भोजन। डिसऑर्डर ईटिंग का मतलब है यहाँ पे कि या तो वो ज्यादा खाते हैं या कम खाते हैं, महिलाओं के साथ ये दिक्कत है। क्या दिक्कत है, या तो वो ज्यादा खाएंगी या कम खाएंगी, तो ये पहला प्रॉब्लम है, एज के साथ साथ देखा गया। दूसरा है लॉस ऑफ योर मंथली पीरियड, जैसे जैसे उनका क्या होता है, उम्र बढ़ता है ना, तो ये भी देखा गया है कि किन्हीं महिलाओं को क्या होता है, एमेनोरिया हो जाता है। एमेनोरिया मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको क्या होता है, मंथली पीरियड का नुकसान होता है। ठीक है, चलिए। और तीसरा जो है वो है बोन लॉस, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में छिद्र। तो देखिए यहाँ पे पूरा चीज बता देता हूं, ओस्टियोपोरोसिस, तो सबसे पहले समझिए ओस्टियो, ओस्टियो मतलब होता है बोन, ओस्टियो मतलब क्या होता है, बोन, हड्डी, और पोरोसिस मतलब होता है पोर्स, जिसको बोलते हैं छिद्र। क्या बोलते हैं, छिद्र। तो जब हड्डियों में क्या हो जाता है, छिद्र बन जाता है, पोर्स मतलब छिद्र बन जाता है, क्यों, क्योंकि हड्डी वीक हो जाता है, कमजोर हो जाएगा। कैसे कमजोर हो जाएगा, जब आपका ये हड्डी है और हड्डी में क्या हो जाए, छोटे छोटे पोर्स हो जाए, तो क्या होगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा ना। तो ये क्या है, आपका हड्डियों का बीमारी शुरू हो जाता है, और ये महिलाओं के साथ देखा गया है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। ठीक है, ट्राई मतलब तीन, ये तीन प्रॉब्लम उनको होता है। ठीक, चलिए, योगेंद्र कुमार बोल रहे हैं बुलूमिया नर्वोसा और एमनोरिया नर्वोसा, बिल्कुल बुलूमिया और नर्वोसा और एमनोरिया होता है, इसमें होता है, और अभी आगे पढ़ाऊंगा, चिंता नहीं कीजिए, यही तो नया लाया हूं आप लोगों के लिए, जो चीज एग्जाम में पूछा जा सकता है वही आप लोगों के लिए लाया। तो आइए देखते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सभी लोग और जवाब दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूछ रहा था, इनमें से कौन एक फीमेल एथलीट ट्रेड का क्या है, ट्रायड का एक प्रॉब्लम नहीं है, तो यही आपको बताना था। तो देखिए डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग, ये तो बिल्कुल है, होता है कि नहीं, होता है। दूसरा, लॉस ऑफ योर मंथली पीरियड, एमेनोरिया, बिल्कुल होता है आपका, अगर क्या बोलते हैं, फीमेल जो गुजरती है उसमें आपको लॉस ऑफ मंथली पीरियड होता है कभी कभी, बिल्कुल होता है। तीसरा, मसल लॉस, नहीं, मसल लॉस तो होता ही नहीं। चौथा, बोन लॉस होता है, और यही तो बोल रहा था कौन नहीं है ना, कौन नहीं है। तो देखिए आपका ये जो तीसरा है, जिसको हम मसल लॉस बोलते हैं, ये फीमेल एथलीट ट्रायड का पार्ट नहीं है। तो राइट आंसर है 3। चलिए, राइट आंसर क्या है, मसल एट्रोफी, ये हड्डियों का
नुकसान नहीं है, मसल है ना, इसको काट दीजिएगा, कोई बात नहीं। ये मांसपेशियों का जो नुकसान है ये नहीं है, बाकी ऊपर तीनों है। चलिए कुछ ही लोगों का पहले आंसर आ रहा, बाकी लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, बाकी लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, बता रहा हूं, ध्यान से नहीं देख रहे अभी आप लोग। चलिए अब जो इम्पोर्टेंट है, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसी से आया था आप लोग अगर याद हो तो बीपीएससी में क्या आया था ये समझिए। देखिए दो टर्म है ईटिंग डिसऑर्डर का, मतलब जो खाने से रिलेटेड दो विकार हैं जो महिलाओं में होता है। सबसे पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा और दूसरा है बुलिमिया नर्वोसा। तो एक एक करके बताता हूं। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि महिलाएं बहुत कम खाती हैं, या फिर जिसमें ज्यादा हाई कैलोरी होगा ना, जैसे पिज्जा बर्गर ये सब जो होगा, जैसे हीरो हीरोइन क्या होते हैं देखिएगा, इसको अवॉइड करते हैं या फिर खाना कम कर देते हैं, स्किप करेंगे, खाएंगे ही नहीं। तो ये एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। इसमें क्या होता है कि महिलाएं कम खाती है और बुलिमिया में बहुत ज्यादा खाती है। तो देखिए लिखा है ओवर ईटिंग एंड देन वोमिटिंग। बुलिमिया में क्या होता है कि महिलाएं ज्यादा खाना खा लेंगी और फिर वोमिटिंग कर देंगी। क्यों करती हैं ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। एक्चुअली जो लड़की क्या होती है, थोड़ा फिगर मेंटेन करना चाहती है ना, जीरो फिगर, पतला दिखना चाहती है, अपने आप को फिट और हेल्दी दिखाना चाहती है, तो बिल्कुल यही ईटिंग डिसऑर्डर है। पहले वाले में वो क्या करती है, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए, फिटनेस को मेंटेन करने के लिए कम खाना खाती है, और दूसरा में बोल रहा है ज्यादा खाना खाएगी, ज्यादा खाना खाएगी और फिर उसके बाद क्या कर देंगी, वोमिटिंग कर देगी। चलिए दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये बहुत है ना डिसऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार नहीं होते। किसको लेके, अपने खाने को लेकर और बॉडी वेट को लेकर। ये ज्यादा खाना और अपने बॉडी वेट को लेकर ज्यादा ईमानदार नहीं होते, और ये आपसे झूठ बोलते रहे, ये आपको सच्चाई नहीं बताएंगे। आप किसी लड़कियों से पूछिएगा कि आपका वजन कितना है, तो वो ज्यादा बताना नहीं चाहती। एज और वेट देखिएगा महिलाएं नहीं बताना चाहती। दूसरा है यहाँ पे जो देखिएगा, जो बुलिमिया वाले लोग हैं है ना, उनका नॉर्मल वेट होता है, किसी किसी का है ना ओवर वेट भी हो सकता है और अंडर वेट भी हो सकता है, यहाँ बताते ही नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका नॉर्मल वेट हो सकता है, ज्यादा वेट भी हो सकता है और कम वेट भी हो सकता है। और तीसरा जो है यहाँ पे देखिएगा, अपने आप को मेंटेन करने के लिए वो दवाई लेते हैं, है ना, अपने भूख को कम करने के लिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा में जो क्या होते हैं, कुछ जो महिलाएं होती है वो मेडिसिन खाती हैं अपने भूख को कम करने के लिए। अब एक और चीज याद रहना चाहिए, हंगर हार्मोन किसको बोलते हैं, ग्रेलिन को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, ग्रेलिन को बोलते हैं, हंगर हार्मोन। याद रखिएगा अगर क्वेश्चन आया हंगर हार्मोन कौन है, तो ग्रेलिन है। तो ये क्या करते हैं, दवाई खा लेते हैं ताकि उनको भूख ही ना लगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा में। और यहाँ पे देखिएगा, बिंगिंग इज ईटिंग मच लार्जर अमाउंट, यहाँ पे ये ज्यादा खाना खाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, कम खाना खाते हैं, खाने के लिए क्या करते हैं, दवाई ले लेते हैं कि भूख ही ना लगे, और यहाँ पे ज्यादा खाना खाते हैं। बिंगिंग इज ईटिंग अप का मतलब क्या होता है कि फ्रीक्वेंट क्या करना, ज्यादा खाना। बिंगिंग मतलब ठूसना। और एक और वर्ड सुनिएगा, पर्गिंग। पर्गिंग मतलब क्या होता है, ठूस ठूस के ज्यादा खाना। कुछ लोग होते हैं ना, तो लिखा ना ईटिंग मच मोर लार्जर अमाउंट, ज्यादा अमाउंट में खाना खाते हैं ठूस ठूस के, और खाने के बाद वॉमिटिंग कर देते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना है, और इसी डिफरेंस पे क्वेश्चन हो जाए, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए बहुत कहानी बना दिया है लंबा, कुछ नहीं देखना है। यहाँ देखिए कि ज्यादा अमाउंट में खाना खा रहे हैं और उसके बाद वोमिटिंग कर दे रहे हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिर्फ यही ध्यान से पढ़िए, आंसर मिल जाएगा। ज्यादा अमाउंट में खाना खा लिया और फिर उसके बाद उल्टी कर दी, कौन सा आंसर सही है, जल्दी बताइए। देखो कितने लोगों का सही उत्तर है और जल्दी उत्तर आ रहा है। चलिए जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस टाइप के यूनिक क्वेश्चन और है ना कंटेंट यहीं पे मिलेगा। जल्दी से बताएं।
एकदम बीपीएससी फॉर्मेट वाला लाया हूं। तो देखिए मैंने आपको बताया था किसमें ज्यादा खाना खा के उल्टी कर देते हैं, तो ये है आपका बुलिमिया नर्वोसा। इसी में हम क्या करते हैं, ज्यादा खाना खाते हैं और फिर वॉमिटिंग कर देते हैं। तो देखिए कीवर्ड पढ़ने का कितना फायदा हुआ, मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना। चलिए राइट आंसर है बुलिमिया नर्वोसा। एक और देखिएगा, यहाँ पे बोला है बिंग ईटिंग या फिर पर्गिंग टाइप एनोरेक्सिया नर्वोसा, या फिर अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टर्वेशन, कम खाना खा रहे हैं, है ना, ठूस ठूस के खाना अवॉइड कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, किससे रिलेटेड है ये चीज। एनोरेक्सिया नर्वोसा का बताया है, कीवर्ड बताया था, क्या बताया था, या फिर सेल्फ स्टार्वेशन, खुद क्या कर रहे हैं, अपने भूखमरी के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा। चलिए आंसर आ रहा है बिल्कुल, सबसे पहला आंसर आया है सत्येंद्र का, फिर आया महेश राजपूत, योगेंद्र कुमार, भरत सिंह प्रजापति, दिलीप, अल्फा कुंदन, कुंदन का उत्तर गलत है, साक्षी अग्निहोत्री। ए और सी दो आंसर कैसे हो सकते हैं, एक ही पूछा था। ये देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आजकल के एग्जाम के पैटर्न चल रहा है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका सी, जिसमें आप क्या करते हैं, रेगुलरली इंगेज करते हैं पर्गिंग एक्टिविटीज में। क्यों करते हैं, ताकि अपना क्या कर सकते हैं, वेट गेन को कंट्रोल कर सके। जो वजन आपका बढ़ रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, बिंगिंग ईटिंग करते हैं या फिर पर्गिंग टाइप एनोरेक्सिया नर्वोसा करते हैं। ठीक है, चलिए अब जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और इस चैनल को दूसरे को जरूर शेयर करें। अगर आपको सेप एकेडमी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। आपका अप्रैल में नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है यूपी टीजीटी के लिए, एनवीएस के लिए, बिहार स्टेट के लिए, और बीपीएससी टीआरई 4 का रेगुलर बैच आपका शुरू हो जाएगा अप्रैल से। अब जिनका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं सबका क्वेश्चन देख रहा हूं। और जो भी इस चैनल पे नए आए थे प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक जरूर करें। लाइक की संख्या अभी भी है ना कम है, जल्दी से। और अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक एक मोटिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सनराइज स्पोर्ट्स बोल रहे हैं सर तो सी ग्रेट हो, थैंक यू सो मच सनराइज स्पोर्ट्स। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपना कमेंट जरूर दें, है ना, फीडबैक और सजेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के ही अकॉर्डिंग मैं टॉपिक को पढ़ाता हूं। अल्फा ब्लॉग बोल रहे हैं झारखंड स्टेट का नहीं होगा सर। देखिए टीजीटी का जो सिलेबस होता है, टीजीटी का जो सिलेबस होता है पूरे ऑल इंडिया में लगभग सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ एक दो टॉपिक का डिफरेंस होता है, बट हर जगह क्या होता है, एकदम सेम होता है। बिहार स्टेट कब से है पूछ रहे हैं, बिहार स्टेट अगर होना होगा तो आपका अप्रैल में हो जाएगा, नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद। जिनका भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं सबका जवाब दे रहा हूं। भरत सिंह प्रजापति बोल रहे हैं गुरुजी कुछ टॉपिक गेम्स का करा दो। बिल्कुल भरत सिंह, कल का टॉपिक गेम्स पे ही रहेगा, है ना, कल का टॉपिक गेम पे ही रहेगा। कृष्णा कोचिंग पूछ रहे हैं सर लव हार्मोन कौन सा होता है, मैं भूल गया हूँ। लव हार्मोन ऑक्स, यह है आपका ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन।
अच्छा, यहाँ पे फिटनेस एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर पूछ रहे हैं कि पीरियड में कितने दिन प्रैक्टिस बंद करनी चाहिए। देखिए, कुछ एथलीट जो होती हैं, देखा गया है जो अच्छे लेवल की एथलीट होती हैं, है ना, वो क्या करती हैं, प्रैक्टिस बंद नहीं करती। देखिए, पीरियड आना ये नॉर्मल सी चीज है और वो आते जाते रहता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप प्रैक्टिस बंद कर देंगे, बट जहाँ पे हाइजीन मेंटेन करना है, जस्ट लाइक स्विमिंग पूल और इन सब जगह, तो वहां पे आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, है ना। हाँ, अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है ना, या फिर हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, तब अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कहीं पे मेंशन नहीं कि मतलब नहीं ही करना चाहिए। एलिट लेवल के जो एथलीट है ना, इंटरनेशनल लेवल के, सब करते हैं, बंद नहीं करते। रोहित पूछ रहे हैं सर, त्रिपुरा का रिक्रूटमेंट कब हो सकता है। अच्छा, त्रिपुरा में तो मैं देख रहा हूँ कि लगभग वहाँ हर 2 महीने पे कुछ ना कुछ आते जा रहा है। जैसे अभी ही आया था शायद, स्पोर्ट्स ऑफिसर का पोस्ट आया था, डायरेक्टर का आया था, फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी पिछले ही साल आया था, 3-4 महीना पहले। तो वहाँ पे रेगुलर पोस्ट तो आ रही है। अब नेक्स्ट कब आ सकता है, अगर अपडेट मिलेगा तो जरूर बताऊंगा रोहित, ठीक है, डोंट वरी। अल्फा ब्लॉग बोल रहे हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट। देखिए, टेस्ट एंड मेजरमेंट का जो बेसिक जो है आपका, एक वीडियो बना हुआ है, किसी को देखना हो तो वो लाइव वाले सेक्शन में जाके ढूंढे। लाइव वाले सेक्शन में मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ पे मिलेगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं सेप एकेडमी सर्च करके, तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी रिकॉर्डेड वीडियो है ना, सब यहाँ पे देखिए, होम है, वीडियोज है, शॉर्ट्स है, इसके अलावा लाइव है। तो आपको ये लाइव वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आना। यहाँ पे आपको मेरा प्रीवियस वीडियो जितना है ना, सब आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, ये जितने सारे लेक्चर हैं, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, प्रीवियस वीडियो। क्योंकि जो भी लाइव क्लास का रहता है वो लाइव में ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं। आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग ढूंढ ढूंढ के पढ़ सकते हैं और इसको कवर कर सकते हैं। चलिए, जिनको देखना है देख लीजिएगा। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। जैसे यहाँ एनाटॉमी का है आपका, ठीक है। इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम और भी बीपीएससी से रिलेटेड जो क्लासेस कराया था मैंने, वो सब है यहाँ पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, योगा का, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं, टूर्नामेंट का है, सब कुछ यहाँ पे बन के रखा हुआ है। बस आप लोग को लाइव वाले सेक्शन में जाके ढूंढना है। कृष्णा कोचिंग बोल रहे हैं, फैबुलस सेशन सर, थैंक यू सो मच। आदित्य बोल रहे हैं ओडेमा क्या होता है। ओडेमा देखिए, ऐसा होता है कि चोट लगने के बाद वहां पे कुछ भर जाता है, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। क्लियरली मुझे याद नहीं आ रहा, बट कोई नहीं, आपने पूछा है तो मैं इसको एक बार आपके सामने ही ढूंढ के बता देता हूँ। जहां तक मुझे याद है, ओडेमा मतलब चोट लगने के बाद जो कुछ भर जाता है ना, उसको बोलते हैं। बाकी मैं देख लेता हूँ एक बार, आप भी देखिएगा। चलिए, हाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि देखिए, स्वेलिंग हो जाता है, सूज जाता है, और उसमें कुछ फ्लूइड जो जमा हो जाता है ना, उसी को बोलते हैं एडेमा। जैसे आपका कोई बॉडी का पार्ट है, वहां पे देखिएगा कभी कभी अचानक से सूज जाता है और उसमें बॉडी फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा था ना कि सूजन हो जाता है। तो इसको एडेमा को ओडेमा भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है। जितेंद्र सिंह पूछ रहे हैं बैच के लिए चार्जेस कितना है और ड्यूरेशन कितना होगा। जितेंद्र सिंह, बैच का चार्जेज है 3,000 और ये आपका वैलिडिटी रहेगा पूरे 6 से 7 महीने। अरुण पुनिया बोल रहे हैं सर, पॉसिबल हो तो प्लेलिस्ट बना दीजिए। बिल्कुल अरुण, अगर होगा तो बना दूंगा। आदित्य सिंह बोल रहे हैं सीयूईटी में क्वेश्चन दिया था सर। तो बिल्कुल यहाँ पे लिखा है ना, स्विमिंग है ना, स्वेलिंग कॉज्ड बाय फ्लूइड। महेश राजपूत, ओडेमा सूजन हो जाती है, बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे हैं।
चलिए, तो जिनको भी देखना होगा ना, आप लाइव वाले सेक्शन में यहाँ आके वीडियो देख लेंगे, मिल जाएगा। सेफ एकेडमी का ऑफिशियल जो चैनल है वहाँ पे सर्च करेंगे, आप लोग विजिट करेंगे और फिर आपको पता चल जाएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली है जिनको फिजिकल एजुकेशन में कुछ पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं, 51 से ज्यादा वीडियो है, और हर वीडियो में कुछ नया मिलेगा और अच्छा जानकारी मिलेगा। अब आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, जरूर है ना कमेंट बॉक्स में टाइप करें सभी लोग। चलिए, अब लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज यहीं पे ओवर करेंगे। कल एक टॉपिक गेम का होगा, कोई भी गेम होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके साथ मिलूंगा। हरिहर नाथ बोल रहे हैं सर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? हरिहर, इंस्पिरेटरी रिजर्व क्या होता है? ये आपका लंग्स है ना, लंग्स है। तो एक बार आप क्या करते हैं, आप एयर को इंस्पायर करते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद दोबारा इंस्पायर करते हैं, जो रिजर्व, जो बचा हुआ पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है ना। एक बार इंस्पायर किए, फिर उसके बाद दोबारा, उसी को बोलते हैं। इसमें आपका डबल इंस्पिरेशन होता है। एक्स्ट्रा जो आप क्या करते हैं, हवा लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं। मान लीजिए ये आपका लंग्स है, क्या है आपका लंग्स है, फेफड़ा है, फेफड़ा है। तो एक बार सांस लिए, ठीक है, कितना है नॉर्मल आप लोग 500 लेते हैं। अब अगेन जो दोबारा जो एक्स्ट्रा आप हवा ले रहे हैं ना, दूसरा जो हवा ले रहे हैं एक्स्ट्रा, इसी को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब एक बार आपने हवा इंस्पायर किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व मतलब आपने एक्स्ट्रा क्या किया है, हवा लिया है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। कितने बजे से क्लास लगेगी? क्लास डेली चलती है 8:45 से, आप लोग बिना बताए आ जाएं। 8:45 से डेली क्लास चलेगा। जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं बहुत अच्छा क्लास हो रहा है। थैंक यू सो मच जितेंद्र सिंह। देखिए, मैं जो भी टॉपिक आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एज पर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। हरिहर नाथ, थैंक यू सर। ओके, वेलकम हरिहर। अच्छे क्वेश्चंस लाते हैं आप डेली, है ना। चलिए, आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा, और आप लोगों के डेवलपमेंट में मैं कुछ भी योगदान कर सकूं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अल्फा ब्लॉग, गुड नाइट सर, गुड नाइट अल्फा ब्लॉग। आप लोग अपना नाम मेंशन किया कीजिए, है ना, ताकि मैं आपको फ्यूचर में पहचानूं। कल होके मैं कहीं पे, ऐसे तो मैं हर जगह एग्जाम देता हूँ, मैं भी क्या करता हूँ एग्जाम देता हूँ, ताकि अपडेट रहूं और आप लोगों को बताऊं कि एग्जाम में क्या पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन आया था, है ना। हाँ, तो एक जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है उसको भी एग्जाम देना चाहिए। एग्जाम देने से हम लोगों को पता चलता है कि क्या पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अरुण पुनिया बोल रहे हैं स्टेट भी आ रहा है सर। हाँ बिल्कुल, स्टेट तो आते ही रहता है, हर, है ना, 6 महीने पे आते ही रहता है। जरूर दिया कीजिए आप लोग। आदित्य सिंह, थैंक यू सर क्लास लेने के लिए। वेलकम आदित्य, डेली आया कीजिए, पढ़ाई कीजिए। देखिए, क्या बोलते हैं, मार्च तक मैं रेगुलर क्लास लूंगा, फिर उसके बाद सैटरडे या संडे ही लिया करूंगा, क्योंकि मार्च से हमारा, अप्रैल से सॉरी, अप्रैल से हमारा बैच शुरू हो जाएगा इन सभी एग्जामिनेशन के लिए।
तो जिनको भी जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे। पिंकी गुप्ता, थैंक यू सर। सत्येंद्र, थैंक यू सो मच गुरुजी, वेलकम वेलकम सभी का। मुनव्वर अहमद, वेलकम मुनव्वर। चलिए, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। और प्लीज एक बार जो भी मैंने भेजा है उसको अपने कुछ ग्रुप्स में भेजिएगा। आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से हैं, सेफ एकेडमी को जरूर रेफर करें। आपका एक एक सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे तरफ से सभी को गुड नाइट एंड जय हिंद।